रहस्यमय जंगल। हल्की धुंध हवा में तैर रही है, पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन हर थोड़ी देर में सन्नाटा सब कुछ दबा देता है। एक पुराना जीप नुमा ट्रक मिट्टी की सड़क पर आकर रुकता है। गाड़ी से पहला आदमी उतरता है। राजेश, ऊंचा कद, हरे रंग की कैमोफ्लेज जैकेट, सर पर खाकी कैप, कमर में लेदर बेल्ट में अटकी 2 छोटी गन और पीठ पर लटका हुआ बंदूक का चमकदार केस। वो गाड़ी की खिड़की के शीशे में खुद को देखता है। भाई अर्जुन, आज तो जंगल खुद हमें बुला रहा है। देखना कैसी अजीब सी खामोशी है यहाँ। राजेश ने एक हाथ से हवा को महसूस किया, ठंडी नमी भरी हवा, और दूसरे हाथ से अपनी बंदूक को चेक किया। दूसरा दरवाजा खुलता है। अर्जुन उतरता है। वो थोड़ा लंबा, शरीर पर ब्राउन जैकेट, हाथ में राइफल, कमर में सर्वाइवल चाकू और गले में बाइनोकुलर लटक रहा है। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। और हमारे साथ है वीर, सबसे बहादुर शिकारी। पीछे से ट्रक से उतरता है एक मोटा तगड़ा कुत्ता, वीर। उसका शरीर काले और भूरे बालों से ढका हुआ है। आंखें गहरी लाल झलकती हैं। गले में चमड़े का पुराना कॉलर, जिस पर चमकदार ताबीज बंधा है। क्यों वीर, आज शेर ढूंढ के ही लौटेंगे या पहले किसी भूत की गन सूंघेगा तू? वीर हल्का भौंक देता है। उसकी आंखें थोड़ी देर जंगल की तरफ टिक जाती हैं, जैसे मानो वो कुछ महसूस कर रहा हो। भूत नहीं यार, शिकार। तू हर बार वीर को ओझा बना देता है। राजेश गाड़ी के पीछे से नाइट विजन कैमरा, एक कंपास, एक रेडियो डिवाइस निकालता है। फिर अर्जुन को देता है। ये ले, हम इस बार शिकार के साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे। कौन जाने कोई रॉयल शेर मिल जाए। रॉयल शेर नहीं मिला तो कोई रॉयल मुसीबत ना मिल जाए। तीनों जंगल की ओर बढ़ते हैं। वीर आगे आगे, अर्जुन बीच में, राजेश पीछे, हर कोई चौकस। अचानक एक शाख टूटी और दूर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। सुना तूने? कोई है वहां? वीर हल्के गले से गुर्राता है, लेकिन फिर शांत हो जाता है। अभी तो सफर शुरू हुआ है दोस्त। उसकी लाल आंखें अब भी कहीं दूर घूर रही हैं, जैसे मानो कोई उसे बुला रहा हो। हल्का हवा का झोंका आता है और जंगल की शाखें आपस में टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती है, जैसे मानो कोई फुसफुसा रहा हो। जंगल के बीचों बीच पेड़ घने, हवा में सरसराहट। राजेश और अर्जुन बंदूकें थामे हुए आगे बढ़ते हैं। वीर सबसे आगे चल रहा है। यार अर्जुन, ये इलाका तो कुछ ज्यादा ही साइलेंट है। वीर भी कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। वीर, क्या हुआ? आगे बढ़ो। वीर रुकता है, एक झाड़ी को घूरता है, फिर अचानक उस तरफ कूद जाता है। पत्तों की तेज खड़खड़ाहट, फिर सन्नाटा। वीर ओए, कहाँ गया? दोनों दौड़ते हैं। झाड़ियों के पास देखते हैं तो वीर गायब होता है। बस उसका टूटा हुआ ताबीज जमीन पर पड़ा है। ये तो कोई खींच कर ले गया जैसे। कुछ तो है इस जंगल में। चल वीर को ढूंढते हैं। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते हैं और एक जोड़ी लाल आंखें उन्हें देखती हैं झाड़ियों के पीछे से। जंगल का थोड़ा और अंदरूनी हिस्सा। सूरज अब ढलने लगा है। माहौल और भी सन्नाटा लिए हुए है। राजेश और अर्जुन अब वीर को ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं। वीर कहा शायद अब वापस ना आए, पर हमें रात से पहले कुछ ढूंढना होगा, वरना खाली हाथ लौटेंगे। चल, अगर किस्मत साथ दे तो कुछ मिलेगा। अचानक झाड़ियों के पीछे से हलचल होती है। दोनों तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं। राजेश बंदूक तानता है। झाड़ियों से एक बड़ा शांत बाघ निकलता है, मगर उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि शांति है। यह हुआ ना मौके पे चौका। मौका है, ले ले शॉट। अर्जुन गोली चलाता है। बाघ वहीं गिर जाता है। दोनों दौड़ते हैं उसके पास। क्या शॉट मारा यार, इतना बड़ा शेर। तभी अचानक चारों ओर से आदिवासी आ जाते हैं। भाले, मशाले और गुस्से से भरी आंखें। कहां से आ गए ये लोग? एक सरदार उन्हें धक्का देकर घसीटते हुए बोलता है। जिसे मारा वो हमारा देवता था,
राजा का पालतू, अब तुम्हारी सजा राजा तय करेगा। तुमने मारा नहीं, बलि दी है, लेकिन देवता की बलि के बदले तुम्हारी बलि जरूरी है। राजा खड़ा होता है। सभी आदिवासी एक स्वर में चिल्लाते हैं, पिशाच गुफा, पिशाच गुफा, पिशाच गुफा। इन दोनों की बलि दी जाएगी पिशाचों की गुफा में। वही होगा इंसाफ, वही होगी सजा। दोनों दोस्तों के चेहरे डर से सफेद हैं। दूर कहीं कोई राक्षसी गुफा से करहाने की आवाज आती है। रात गहरी हो चुकी है, चांद आधा छुपा है। जंगल में अब केवल मशालों की रोशनी है। राजेश और अर्जुन के हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। 4 आदिवासी उन्हें खींचते हुए एक अजीब दिशा में ले जा रहे हैं। पगडंडी संकरी होती जा रही है। सामने एक काली गहराई लिए गुफा है। उस गुफा के पास हवा ठंडी नहीं, गर्म और सड़ी हुई है। भाई, ये कोई आम जगह नहीं लग रही, सांस भी भारी हो रही है। ये गुफा नहीं, जैसे कोई जिंदा चीज हो। सुन रहा है, अंदर से कोई करहा रहा है। गुफा के मुंह पर खून से बने हुए प्रतीत होते हैं। एक आदिवासी मुट्ठी भर राख गुफा की दहलीज पर फेंकता है और कुछ बोलता है, जैसे किसी को जगाया जा रहा हो। पिशाच देव, 2 नर बलि लेकर आया हूँ। इनकी आत्माएं आपके चरणों में समर्पित हैं। दोनों को गुफा के अंदर धकेला जाता है। भीतर अंधेरा नहीं, गुफा की दीवारें अजीब से लाल संतरी रंग की रोशनी दे रही हैं, जैसे दीवारें खुद सांसें ले रही हो। अंदर से गूंजती हुई फुसफुसाहटें, धीरे धीरे खिसकती हुई परछाइयां और दीवारों से चिपकी हड्डियां दिखती हैं। हमें यहाँ मरना नहीं है यार, क्या हम यहाँ से निकलेंगे कि नहीं? देख, दीवार पर ये तो इंसानों के चेहरे हैं, जैसे कोई जिंदा था, वो इन दीवारों में गायब हो गया। पीछे से गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ दोनों ओर पिशाच की सांसें बाकी हैं। एक गूंजती हुई भूखी करहा भीतर गहराई से आती है। कुछ चलता है दीवार के अंदर, जैसे मानो कोई त्वचा के नीचे रेंग रहा हो। ये जगह हमें निकल लेगी। तभी भौंकने की आवाज गूंजती है। वीर गुफा में तेज रोशनी सी फैलती है। वीर सामने आता है, पर अब उसका चेहरा और आंखें सामान्य नहीं है। आंखों में चमक है, गले में लाल रंग का टूटा हुआ लॉकेट। वीर, तू कहाँ था यार? वीर गुर्राता है और सीधा पिशाच पर झपटता है। पिशाच चीखता है। उसकी चीख से गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं। ये कुत्ता नहीं, रक्षक है, रक्षक। वीर कोई आम जानवर नहीं, ये किसी शक्ति से जुड़ा है। इसकी शक्तियों को रोकने के लिए ही उसको एक ताबीज बांधी गई थी। वीर पिशाच की छाती पर झपटता है और गुफा के अंदर से एक नीली लपट उठती है। पिशाच चिल्लाते हुए जलने लगता है। दीवारों से चिपकी आत्माएं रिहा हो रही हैं। गुफा अंदर से ढहने लगती है। भाग अर्जुन, गुफा गिर रही है। तीनों दौड़ते हैं। वीर रास्ता दिखा रहा है। पीछे पिशाच जलता है, चीखता है और उसकी चीख जंगल में गूंजती रहती है। गुफा के बाहर सुबह हो चुकी है। आदिवासी हैरान है कि तीनों बाहर कैसे आए। राजा खुद सामने आता है। जिसे तुम कुत्ता समझ बैठे, वो इस जंगल का रक्षक है। आज बलि नहीं, मुक्ति हुई है। राजा सबको सर झुकाने का इशारा करता है। वीर शांत खड़ा है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, जैसे किसी पुरानी आत्मा का भार उतर गया हो। तेरे बिना हम नहीं बचते भाई। इस बार तूने हमें बचाया, अगली बार तुझे चिकन मैं खुद खिलाऊंगा। वीर भौंकता है, शांत, संतुलित, लेकिन रहस्यमय। जंगल शांत है।